नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आइए सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा खुचा जूठा खिलाती है। तब वह बोला, जब तक मैं अपनी आंख से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। माँ ने 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू भी बनाए। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े से सब देख रहा था। 6 भाई आए भोजन करने। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और तरह तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के खिलाती रही। चुपचाप वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उससे पुकारा, बेटा उठ, तेरे भाई भोजन करके जा चुके हैं, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह निकल गया। चलते समय उससे पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर अपनी पत्नी से बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर से भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ को थाप दी और वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तनख्वाह मिलेगी। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब देखकर चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सबको पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में उसको मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नामी नगर का सेठ बन गया था। सेठ अपना सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी यह भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे थे। गृहस्थी का सारा काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दिया करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी रख दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी देवता का पूजन कर रही हो? इसे करने से क्या फल मिलता है? इसके व्रत को क्या क्या नियम है? कैसे करना चाहिए? मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा भी खत्म हो जाता है, गृह क्लेश से शांति मिलती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है और कुछ भी मन में हो, जो मनोकामना हो, वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे या 5.25 आने का। फिर इसमें ज़्यादा शक्ति हो तो अपनी भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। इसके बीच क्रम न टूटना चाहिए।
लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे होते हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल फल प्राप्त करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा लेना चाहिए। इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। मिले तो देवर जेठ भाई या भाई कुटुंब के साथ लड़के को ही भोजन कराना चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कोई खटाई घर में ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उसने लकड़ी को गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ लेकर माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जिठानियां मुंह बनाने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खूब खातिर करनी पड़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा ही है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करने चाहती हूँ और उनकी सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को तो मैंने कह दिया है कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता है। उसे उसकी याद दिलाने के लिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन हिसाब सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने प्रिय परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं, सपने की बात सच नहीं होती। उसमें एक बड़ा व्यक्ति समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो तो इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की व्यक्ति को मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठ गया। जैसे संतोषी माता ने कहा था वैसा ही शाम तक उसके यहाँ धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था।
तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, माते यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरी पति को लकड़ी का बोझ गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा माँ कहकर लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे रख दी, दूसरा माँ के मंदिर पे रख ली, तीसरा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दी। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लें, भोजन बनाकर खा पी कर फिर गांव की ओर चलें। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय सिर पर बहू लकड़ी का गट्ठर लिए आई और गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज लगाई, सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर, उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबियों का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर उसमें सारा सामान जमाया। दिन ही दिन वह राजा के जैसे महल ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, लेकिन माँ की बात याद आई। आते ही वह, चाची चाची मुझे खटाई खाने का मन कर रहा है, खीर खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर लड़के उठकर खड़े हो गए। फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ ना समझती थी, उसने लड़के को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। यह देखकर संतोषी माता बहुत कोप गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जिठानी कहने लगी, अब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, आपने क्या किया है? हंसा कर रुलाती हो, मुझे क्यों रुला रही हो? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। वह बोली, माँ मैं तो कुछ नहीं भूली थी, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति दिखाई दिया। वह मिला तो उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ गए थे? वह बोला, जो इतना धन कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने के लिए गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है फिर कर लो। जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़के को फिर सिखा दिया, तुम पहले खटाई मांगना
अब की बार लड़के पहले भोजन करने से पहले ही खटाई मांगने लगे। मुझे खीर पूड़ी अच्छी नहीं लगती है, मेरा जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर चले जाना। तब उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9 माह के बाद उसके चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं और इसका आश्रय देखूं। यही कहकर माता अपने विचार मन भयानक रूप बनाया और गुड़ तथा चने से मुख बनाया और होंठ पर मिठी मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, जल्दी भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में आ गई। अरे देखो जरा, इस कितनी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया। माँ के प्रताप से जहाँ देखो जहाँ उसके यहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और फिर सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हे माता, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। उसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। यह कथा सुनने वाले और सुनाने वाले की सभी मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जगत जननी अम्बे की जय। महालक्ष्मी की जय।